इतने लोगों को मैं देख रहा हूँ कंटिन्यूस क्रिटिसाइज पर क्रिटिसाइज किए जा रहे हैं। हाँ, मानता हूँ इन्होंने गलती की है, इन लड़कों ने गलती की है और ये भी समझता हूँ कि किसी के पास कोई काम धंधा नहीं है अभी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी तह तक ना जाएं, या ये लड़के या कोई भी लड़के ऐसी सोच को क्यों पनाह देते हैं, उसकी वजह न जाने। रेप तो हर रोज हो रहा है। जरूरी नहीं किसी के जिस्म के साथ कोई खिलवाड़ करे। यहाँ दिमागी तौर पर हर रोज कोई ना कोई मर रहा है। अपने गिरेबानों में झांको और पूछो, राह चलती लड़की को देख कितने अपनी नजरें झुकाते हैं। जो इनबॉक्स में अपनी बाबू शोना को सहलाते हैं। अगर कोई रास्ते पे पसंद आ जाए तो उसका पीछा कर अपनी क्रश कहते हैं। आपस में किसी की भी फोटो शेयर कर चेक कर भाई कहते हैं। ये सिर्फ लड़के नहीं, लड़कियां भी करती हैं। बस इतना फर्क है कि वो भाई नहीं, बहन कहती हैं। सबके अपने अपने तरीके होते हैं। वजह, इन सब चीज़ों की वजह क्या है? कुछ चीज़ों की वजह तो हमसे ही शुरू होती है। मीम पेजेस के एडमिन जो मन में आए वो डालते हैं, और हम उन पोस्ट पर जो मन में आए वो कमेंट करते हैं, जिसको जो समझ में आए वो लिखते हैं। तब मज़े सिर्फ लड़के नहीं, लड़कियां भी लेती हैं, फिर हंसी मजाक में टाल देती हैं। ऐसे कितने मीम पेजेस हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ज़रा देखो, समझो, परखो। सबसे पहले अपने आप से पूछो। उसमें से एक ही मीम पेज के कुछ फोटोज में शेयर कर रहा हूं, तो देखो ज़रा। हाँ, तो ये पहली फोटो जिसमें एडमिन कहता है पहली कौन सी लोगे। इसका मतलब क्या है? फिर कोई कुछ कहे तो तेरा दिमाग ही गंदा है। लेकिन हकीकत तो हम सब जानते हैं यहाँ एडमिन कहना क्या चाहता है। और ऊपर से इतने लोग लाइक और कमेंट्स की बौछार भर देते हैं कि एडमिन का जो एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो ऐसे ही बूस्ट कर जाता है कि हाँ यार, ऐसी ही फोटो डालनी है, सबको यही पसंद आता है। ये देखिए दूसरी फोटो, व्हेन शी इज ऑन हर वे टू अ डिक अपॉइंटमेंट। डिक अपॉइंटमेंट? व्हाई नॉट गाइस कैन बी ऑन अ वजाइनल अपॉइंटमेंट टू। अब मजा आएगा ना बेडू? हाँ, बोलो बोलो। ये देखो तीसरी फोटो, सेक्सटिंग द सेम पर्सन अगेन इज सो डिफिकल्ट। नई स्क्रिप्ट कहाँ से लाऊं? यहाँ यहाँ हम क्या सिखाना चाहते हैं, या क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर रोज कुछ नया मसाला लाओ और अपने हाथ गंद मचाओ। वाह रे दुनिया। और ये कुछ कमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अभी। ये देखिए, सबसे पहला कमेंट देखो, पैसा सब लेते हैं लेकिन मैं फ्री में दूंगी। लेजिट व्हाट दीदी? क्या चाहती हो दीदी? कुछ भी। ये दूसरा यहाँ पे देखिए, थर्ड कमेंट पढ़ो। मुझे तो पढ़ने में भी शर्म आ रही है यहाँ पे तो, कि किस तरह उसने लिखा है या किस तरह उसने अपने विचार प्रकट किए हैं। वो लड़के तो ग्रुप में कर रहे थे, यहाँ तो खुल्लम खुल्ला हो रहा है। इसे कैसे रोकोगे भाई? ये देखो, इस माटी लड़के का मूड खराब हो गया और पेड गर्ल ने एप्रिकॉट दिखा दिया। वाह रे दुनिया, वाह। ये लास्ट फोटो एक है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इफ यू वांट टू फाइंड आउट वेदर योर क्रश इज वर्जिन और नॉट, देन यू वॉट एवर फॉलो ब्ला 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 ब्ला। जी हाँ, यही सिखाओ। वो वर्जिन नहीं तो उसको पहले छत पर जाकर नहलाओ। लाइक व्हाट द हेल। ऐसे कितने पेज हैं या कितने लोग हैं जो ऐसी सोच को पना देते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो इस कदर बातें करते हैं। क्या सबको मारोगे? क्या सबको सुलाओगे? इसका हल ये नहीं है कि जो मन में आए वो कहते जाओ, या जिसको डिग्रेड करना है उसको डिग्रेड करते जाओ, कि एक मुद्दा मिल गया तो उसी मुद्दे को पकड़कर हवा में उछाल दो। हर चीज में लड़कों पे उंगली उठा दी जाए ये भी जरूरी नहीं। जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो इट्स हर चॉइस कहना भी जरूरी नहीं। ये सोचा है, ये सोचना जरूरी है कि इस गंदगी को हम कैसे हटाएं, या इस गंदगी को अपनी जिंदगी से कैसे निकालें। कैसे हम ये कोशिश करें कि पहले अपनी सोच सुधारें, और आने वाली जनरेशन और जो प्रेजेंट जनरेशन है जो उन पर इम्पैक्ट हो रहा है वो इम्पैक्ट को कैसे सही करें, या इस छवि को कैसे उभारें। कुछ पंक्तियां आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। ये पंक्तियों का अगर मायने समझ गया तो फिर जी गए आप। बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई।
जो मन खोजा आपना तो मुझसे बुरा ना कोई। एक चीज गांठ बांध कर ले लो, अगर सबकी पर्सनल चैट्स अभी लीक होने लग गई तो कल को कोई भी एक दूसरे से अपनी शक्ल नहीं दिखा पाएगा, या कल कोई भी एक दूसरे से अपनी निगाहें नहीं मिला पाएगा। कुछ चीज़ें होती हैं वाकई में जो हमारी समझ के परे होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उन पे सोचें नहीं, विचार ना करें। बाथरूम में तो सभी नंगे होते हैं। सोचो, सोचो और सोचो।